नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आपका अपने ही चैनल संस्कृत ज्ञान निधि में स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हमने संस्कृत और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया। हमने पढ़ा कि उत्पत्ति शब्द का अर्थ है उत्पत्ति शब्द का अर्थ है नया निर्माण। उत्पत्ति शब्द का अर्थ है नया निर्माण। व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ है व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ है निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया। व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ है निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया अर्थात संस्कृत और व्याकरण दोनों शब्दों की हमने अलग अलग निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। अब हम संस्कृत और व्याकरण संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय, संस्कृत व्याकरण परिचय, संस्कृत व्याकरण का परिचय हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ संस्कृत व्याकरण का परिचय यहाँ हम आपको इस कक्षा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। हम यहाँ क्रमशः एक एक शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे ये कक्षा सभी को अपने स्तर के अनुसार प्रतीत होवे। संस्कृत व्याकरण, देखो संस्कृत एक भाषा है। अब हम भाषा शब्द को देखेंगे। हमारा वही क्रम रहेगा भाषा। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? देखो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाष एक धातु है और भाष शब्द धातु का अर्थ होता है कहना। भाष एक धातु है, भाष एक धातु है और भाष धातु का अर्थ होता है कहना। और भाष धातु में अ प्रत्यय जोड़ देने से भाष बनता है और भाष का अर्थ कहना होता है। अब इसमें भाष जो बना, इसमें भी टाप प्रत्यय जोड़ देने से भाषा बनता है। टाप प्रत्यय का ट एवं प दोनों का हलंत हो जाता है। चुटु सूत्र से टाप के प्रारंभ में स्थित ट की इत संज्ञा हो जाती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है और प का हलंत्यम इस सूत्र से हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो टाप का हमारे पास में आशेष रहता है, टाप का आशेष रहता है। इस प्रकार से हमारे पास में इसको मिलाने से भाषा शब्द बनता है। भाषा शब्द की यदि परिभाषा हम दें, भाष्यते अनिया इति भाषा। संस्कृत में यदि इसकी परिभाषा दे, यदि हम इसको परिभाषित करें भाषा शब्द को, तो भाषा शब्द की परिभाषा इस प्रकार होगी। भाष्यते अनिया, भाष्यते अनिया, भाष्यते अनिया इति भाषा। भाष्यते अनिया इति भाषा, भाष्यते अनिया इति भाषा। इस प्रकार से यहाँ इसका हिंदी अर्थ होगा अर्थार्थ। अर्थार्थ 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 वह माध्यम जिसके द्वारा मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त किया जाता है। अर्थार्थ वह माध्यम, अर्थार्थ वह माध्यम जिसके द्वारा, अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा, वह माध्यम जिसके द्वारा मन के भावों, जिसके द्वारा मन के भाव एवं जिसके द्वारा मन के भाव एवं विचारों को स्पष्ट किया जाता है। मन के भाव एवं विचारों को, मन के भाव एवं विचारों को स्पष्ट किया जाता है। मन के भाव एवं विचारों को स्पष्ट किया जाता है।
मन के भाव एवं विचारों को स्पष्ट किया जाता है, भाषा कहलाती है। 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 ये भाषा की परिभाषा है। भाष्यते अनिया इति भाषा, अर्थात वह माध्यम जिसके द्वारा मन के भावों एवं विचारों को स्पष्ट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, वह भाषा कहलाती है। प्रकट करना, मन के भावों को प्रकट करना, ये प्रकट शब्द यहाँ ज्यादा सार्थक रहेगा, इसलिए आप यहाँ प्रकट ही लिख सकते हैं। को प्रकट किया जाता है, वह भाषा कहलाती है। भाषा, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा अर्थात हम भाषा के बारे में और भी कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य को पशु से अलग करती है। भाषा 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 ही मानव एवं पशु में भेद उत्पन्न करती है। भाषा ही भाषा ही भाषा ही वह भाषा ही वह माध्यम है, वह स्रोत है। भाषा ही वह साधन है। भाषा ही वह साधन है। भाषा ही वह साधन है जो जो मानव को पशु से अलग करती है। मानव को पशु से अलग करती है। मानव को पशु से अलग करती है। इस प्रकार से ये भी हमारा स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक साधन है, न कि साध्य। भाषा एक साधन है, न कि साध्य। भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है, न कि साध्य। न कि साध्य। भाषा एक साधन है, न कि साध्य। भाषा एक साधन है, कोई साध्य नहीं है। भाषा के माध्यम से मन के भाव एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा मुख्यतः 3 रूपों में प्रकट होती है। यह भाषा के 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 रूप, भाषा के 3 रूप प्रकार, 3 रूप प्रकार या भेद होते हैं। भाषा के 3 रूप या प्रकार या भेद होते हैं। पहले भाषा है मौखिक भाषा। पहली भाषा आपकी मौखिक भाषा। दूसरे प्रकार की आपकी भाषा है, दूसरे प्रकार की भाषा है लिखित भाषा। दूसरी प्रकार की भाषा है लिखित भाषा। और तीसरे प्रकार की आपकी भाषा है सांकेतिक भाषा। तीसरे प्रकार की भाषा आपकी सांकेतिक भाषा। पहली भाषा आपकी मौखिक भाषा, दूसरी भाषा लिखित भाषा, तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा को आप जानते हैं, लिखित भाषा को आप जानते हैं। मौखिक भाषा की परिभाषा अर्थात वह भाषा जिसके माध्यम से विचारों को मुख के द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें मन के विचार लिखकर प्रकट किए जाते हों, लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें मन के विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। तो हम इसको परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं। मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा को हम लिख सकते हैं मौखिक भाषा वह है, अर्थात इसमें क्या होता है, मन के विचार। मौखिक भाषा विचार मुख के द्वारा विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं। विचार बोलकर अर्थात मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं। मुख से प्रकट किए जाते हैं। ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरे प्रकार का, इसमें जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, जैसे भाषण देना, पढ़ाना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, कक्षा में पढ़ाना,
पढ़ाना, मन संचालन करना, किसी भी विद्वान द्वारा सभा को संबोधित करना, कथावाचन आदि, कथावाचन, गाना, जैसे गीत गाना, गीत संगीत आदि को गाना, गीत आदि गाना, गीत गाना आदि, ये सभी हमारे भाषा के मौखिक प्रकार आते हैं। दूसरे प्रकार की हम जो भाषा हमारी होती है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम मन के विचारों को लिख कर के प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह होती है विचार लिखकर लिपि चिन्हों के माध्यम से, विचार लिखकर लिपि चिन्हों के माध्यम से, लिपि द्वारा, वो मुख द्वारा, ये लिपि द्वारा प्रकट किए जाते हैं। विचार लिखकर लिपि द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इसमें विचारों को लिख करके लिपि के द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं। ये भाषा का लिखित माध्यम कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र हल करना, प्रश्न पत्र को हल करना, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्र को हल करना, पत्र लिखना इत्यादि, ये सभी एक सांकेतिक भाषा के प्रकार है। इत्यादि ये एक लिखित भाषा के प्रकार है। तीसरे प्रकार की आपकी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है विद्यार्थियों? इसमें विचार संकेतों के बाद द्वारा, विचार भाषा का वह माध्यम जिसमें विचार संकेतों द्वारा प्रकट किए जाते हों। संकेत द्वारा, संकेत करके, लिखकर, बोलकर, लिखकर, संकेत करके, किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, हस्त संचालन के द्वारा, संकेत करके, चिन्हों के द्वारा, संकेत या इशारों द्वारा, संकेत या इशारे द्वारा, संकेत या इशारे द्वारा प्रकट किए जाते हैं। इसमें जैसे हस्त संचालन करना, हाथ को चलाना, हस्त संचालन करना, मूक व्यक्ति द्वारा, मुख के हाथ लगाकर जल मांगना, और रोड पर जो संकेत होते हैं, यातायात के संकेत चिन्ह आदि, यातायात के संकेत चिन्ह आदि, ये आपके भाषा के सांकेतिक प्रकारों में होगा। तो ये मात्र संस्कृत भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का आज हमने संस्कृत भाषा, तो यहाँ केवल संस्कृत भाषा लिख सकते हैं। हमने आज संस्कृत भाषा में केवल भाषा को परिभाषित किया। आज की कक्षा में केवल इतना ही। शनि हम अपने इस कार्य को प्रगति की ओर अग्रसर करते रहेंगे। धन्यवाद।